हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमकॉम सेकंड ईयर MCO 5 यूनिट नंबर 15 मार्जिनल कॉस्टिंग। तो यूनिट नंबर 15 में हमें क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं आज की हमारी वीडियो में, ताकि हमारा कोई भी टॉपिक जो है वो एग्जाम के लिए छूट ना जाए। तो सबसे पहले आता है सेग्रीगेशन ऑफ मिक्स कॉस्ट। सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेशन। मिक्स कॉस्ट जो भी होती है हमारी, उसको हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। उसके बाद आता है इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड कॉस्टिंग। नेक्स्ट आता है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग की इक्वेशन एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसके बाद आता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, मार्जिनल यूसेज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। हर एक टॉपिक जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड कॉस्टिंग, मार्जिनल यूजेज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। तो आज की वीडियो में हम पढ़ लेते हैं हमारा सेग्रीगेशन ऑफ मिक्स कॉस्ट की, किस तरीके से हम मिक्स कॉस्ट को जो है वो सेपरेट करते हैं। मिक्स कॉस्ट क्या होती है, जहाँ पे अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जब प्रोडक्शन की जाती है तो उसमें दो तरीके की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। एक आती है फिक्स कॉस्ट, एक आती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो कि फिक्स रहती है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारे पास बिल्डिंग है, ठीक है, तो बिल्डिंग के क्या होता है कि जो कॉस्ट आती है वो क्या आती है कि डेप्रिशिएशन होना, बिल्डिंग की वैल्यू का डेप्रिशिएट होना, या फिर जो हम मशीनरी यूज़ कर रहे हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने में, तो ये हमारे लिए फिक्स असेट्स है। लेकिन जो मशीन को हमने यूज़ किया तो उस मशीन को यूज़ करने पे जो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हुई, दैट इज़ फिक्स कॉस्ट। अगर हम बिल्डिंग का यूज़ कर रहे हैं तो बिल्डिंग में हो सकता है कि रेंट पे हमने बिल्डिंग ली है, तो वो रेंट हम एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए पे कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या होगी, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फिक्स रहती है, चाहे प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हो चाहे प्रोडक्शन में डिक्रीज़ हो, लेकिन फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम 10,000 रुपये रेंट दे रहे हैं मंथली, तो अगर हम वहाँ पे 1,00,000 यूनिट प्रोड्यूस करें, चाहे हम वहाँ पे 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करें, हमें 10,000 रुपये ही मंथली जो है रेंट पे करना पड़ेगा उस बिल्डिंग को यूज़ करने के लिए। ठीक है, अगर हम मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं तो मशीनरी चाहे हम यूज़ करें ना यूज़ करें, मशीनरी अगर हमने परचेज़ की है तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये होती है हमारी फिक्स कॉस्ट। उसके बाद आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो वेरी करती है। अगर हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं तो ये कॉस्ट हमारी ज़्यादा आएगी, ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, लेबर ज़्यादा लगेगी, ठीक है, और इसकी वजह से हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या आएगी, वेरी करेगी। तो फिक्स कॉस्ट का मतलब पता चल गया कि जब कॉस्ट जो है वो सेम रहती है। वेरिएबल कॉस्ट जब प्रोडक्शन में चेंज आने की वजह से कॉस्ट में चेंज आता है, दैट इज़ नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन प्रोडक्शन में चेंज आने की वजह से अगर फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट होती क्या है, फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेरी बट रिमेन कॉन्स्टेंट विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन स्पाइट ऑफ फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन। वही है कि प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है लेकिन इस तरीके की कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ये कॉस्ट जो है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए सेम रहती है। एग्जाम्पल बात करते हैं, अगर हम रेंट की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि 1 साल तक जो है तुम्हारा 10,000 रुपये रेंट रहेगा, 1 साल बाद जो है ये 11,000 रुपये हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए फिक्स रहता है। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 1 साल की बात की गई, 3 महीने के लिए हो सकता है, 6 महीने के लिए हो सकता है, 9 महीने के लिए हो सकता है। किसी भी तरीके से ये जो है कॉस्ट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, गिवन टाइम पीरियड के लिए फिक्स रहती है। ठीक है, प्रोडक्शन से इसका मतलब नहीं होता, ये जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन से लिंक नहीं करती। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से हमारा लिंक करती है। अगर हमारे आउटपुट बढ़ रहे हैं तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होगी, आउटपुट कम हो रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, डिक्रीज़ होएगी। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज होती है इसके आउटपुट की। ठीक है, इट चेंज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द चेंज इन द आउटपुट। आई होप आप सभी को जो है फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन जब हम सेपरेटली पढ़ रहे हैं तो हमें सेपरेट करने की ज़रूरत क्या है। हमने फिक्स कॉस्ट के बारे में सेपरेटली पढ़ा कि इसका कोई भी प्रोडक्शन से लिंक नहीं है, तो हम किस तरीके से मिक्स कॉस्ट को सेपरेट करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जिसको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ ऐसी कॉस्ट है जहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। जैसे कि मैंने बात की थी रेंट की, बिल्डिंग के रेंट की बात की कि मान लो कि जो 1 साल, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, एक ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। हमने एक बिल्डिंग ली रेंट पे बिल्डिंग ली, तो उस बिल्डिंग का 3 महीने का रेंट था 10,000 रुपये। रेंट ओनर ने कहा हमें, बिल्डिंग ओनर ने कहा कि 3 महीने बाद इसका रेंट जो है वो 10,500 हो जाएगा, अगले 3 महीने बाद इसका रेंट जो है वो 11,000 हो जाएगा। चाहे आप इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को इस
को यूज़ करो ना यूज़ करो, तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ये जो 3 महीने के लिए 10,000 है, ये तो हमारी फिक्स कॉस्ट हो गई। लेकिन 3 महीने के बाद जो 10,500 हो रहे हैं, उसके 3 महीने बाद जो 11,000 रुपये हो रहे हैं, 500 रुपये का चेंज आ रहा है, तो ये जो 500 है ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो ये क्या होती है कि कुछ हद तक तो ये फिक्स कॉस्ट है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होता है, ये कहा गया कि अगर आप 200 यूनिट तक यूज़ कर रहे हो तो आपको 2 रुपये जो है पर यूनिट देने पड़ेंगे। लेकिन आपका जो बिल है वो 200 यूनिट से ज़्यादा आता है, 200 से 400 यूनिट के बीच में आ रहा है, तो आपको 3 रुपये जो है पर यूनिट देना पड़ेगा। 400 यूनिट से ज़्यादा आ रहा है तो 4 रुपये पर यूनिट देना पड़ेगा। तो ये होती है हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जो एक पर्टिकुलर लेवल तक तो जो है फिक्स रहती है, लेकिन उसके बियॉन्ड जाके वो क्या करती है, वेरी करती है। तो इसको पढ़ लेते हैं एग्जैक्टली है क्या। So there are certain costs which are a combination of fixed and a variable cost. It contain a fixed element as well as a unit cost for variable expenses. Such cost increases with production, but the change is less than the proportionate change in production. ठीक है, so these costs are called सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स्ड और मिक्स कॉस्ट। तो इस तरीके की कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, कि जो एक पर्टिकुलर लेवल तक सेम रहती है, लेकिन उस लेवल के बाद क्या होती है, चेंज होती है। लेकिन उतना चेंज नहीं आता जितना हमारे आउटपुट में चेंजेस आता है, जितनी हमारे प्रोडक्शन में चेंज आता है, लेकिन उतना चेंज जो है इसमें नहीं आता। एग्जांपल की अगर हम बात करें, सो एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ कॉस्ट आर डेप्रिसिएशन पावर, टेलीफोन एक्सेट्रा। फॉर डिसीजन मेकिंग it become very necessary to segregate or to separate the mixed cost into fixed and variable cost। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को ही हम मिक्स कॉस्ट या सेमी फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर सेपरेट करते हैं। ताकि हम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों हम इसको सेपरेट करते हैं, क्योंकि इस कंसेप्ट को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग होती है जहाँ पे सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट को लेके चलते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हमें मार्जिनल कॉस्टिंग को निकालना होता है तो हमें उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को सेपरेट करना पड़ेगा, तभी हम मार्जिनल कॉस्टिंग को निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हम जो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट या मिक्स कॉस्ट को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम हमारा जो है कैलकुलेशन कर सकें। ठीक है, आई होप आप सभी को जो है समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मिक्स कॉस्ट को सेपरेट किया जाता है और कौन कौन सी कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है। अब हम देखते हैं इसके 2 मेथड। अब क्वेश्चन आ सकता है कि क्या मेथड होते हैं, ठीक है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं मिक्स कॉस्ट को सेपरेट करने के लिए। तो बेसिकली 2 मेथड का यूज़ किया जाता है। एक आता है हमारा एनालिटिकल मेथड और एक आता है हाई लो मेथड। एनालिटिकल मेथड में कहा गया है कि कुछ पोर्शन जो होता है, मान लो 60% पोर्शन जो है वेरिएबल पोर्शन होता है, 40% हो सकता है 40% पोर्शन जो है वेरिएबल कॉस्ट है, हो सकता है 30% जो पोर्शन है वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो हम ये देखते हैं कि जो भी हमारी एक्चुअल में कॉस्ट आई है उसका कितना परसेंट पोर्शन जो है वेरिएबल कॉस्ट आता है और कितना परसेंट पोर्शन जो है वो फिक्स कॉस्ट में आता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, परसेंटेज में डिवाइड करते हैं। तो एनालिटिकल मेथड क्या कहता है, इट इज़ अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ मिक्स कॉस्ट इज़ डन टू डिटरमाइन हाउ फार इट वेरी विद प्रोडक्शन। कि जो हमारी कॉस्ट है, ठीक है, जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो कितना वेरी कर रही है, कितना चेंजेस आ रहा है। अगर हमारी प्रोडक्शन 10,000 यूनिट है, ठीक है, अगर हमारी प्रोडक्शन 20,000 यूनिट है, तो अगर हम प्रोडक्शन में चेंज कर रहे हैं तो इस कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है। तो इस कॉस्ट में चेंज आने की वजह से हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, ठीक है, कि कितने परसेंट जो है कॉस्ट में चेंजेस आ रहा है। तो जितना परसेंट चेंजेस आ रहा है, जितने परसेंट वेरिएबिलिटी आ रही है, वही वेरिएबिलिटी हमारी वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट होगी और बाकी जो कॉस्ट है वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होगी। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी वेरिएबल कॉस्ट को, कि डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे कॉस्ट में कितना वेरिएशन आ रहा है। सो इट इज़ अ वेरी बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। So accuracy of this method depend upon the knowledge, experience and judgment of the analyst. So this method is really very simple but not a scientific method. ये मेथड जो है अच्छा तो है, लेकिन तभी ये बेहतर माना जाएगा जब ये कोई नॉलेजेबल पर्सन, कोई एक्सपीरियंस पर्सन या अपने जजमेंट के बेसिस पे इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करे, ठीक है। ये मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन साइंटिफिकली इस चीज़ का यूज़ नहीं किया जाता। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट मेथड, एनालिटिकल मेथड, जहाँ पे हम प्रोडक्शन के बेसिस पे चेक करते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। इसके बाद आता है हाई लो मेथड। हाई लो मेथड क्या होता है, सो इन दिस मेथड डिफरेंस इन 2 प्रोडक्शन लेवल इज दैट इज द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट आर कंपेयर्ड आउट ऑफ द वेरियस लेवल। सिंस द फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट remain constant, an increase or decrease in total semi variable cost must be attributed to the variable portions.
So the variable cost per unit can be determined by dividing the difference in the total semi variable cost with the difference in production unit at two level. तो यहाँ पे कहा गया कि किस तरीके से अब हम यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सेम है कि हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल पे चेक कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे चेक कर रहे हैं। वहाँ पे परसेंटेज के बेसिस पे किया है, यहाँ पे हम नॉर्मल जो है हाईएस्ट और लोवेस्ट के बेसिस पे कर रहे हैं कि हमने हाईएस्ट लेवल पे प्रोडक्शन ले ली कि हाईएस्ट हमारी प्रोडक्शन ये है, लोवेस्ट हमारी प्रोडक्शन हमने ले ली। ठीक है, अब इस लोवेस्ट लेवल से अगर हम हाईएस्ट लेवल पे जा रहे हैं, हाईएस्ट से लोअर लेवल पे जा रहे हैं, तो कितना कॉस्ट में चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंस को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि जो भी डिफरेंस आता है वेरिएबल और, तो इस तरीके से हम जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाईएस्ट लेवल और लोवेस्ट लेवल में जो भी डिफरेंस होगा वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है निकल के आ जाएगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने हमारी मिक्स्ड कॉस्ट के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से मिक्स्ड कॉस्ट को सेग्रीगेट कर सकते हैं और क्या क्या मेथड है जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। Thanks for watching.